शुरू। दोस्तों नमस्कार, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी मैं ये जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के तमाम अच्छे दृश्य दिखा रहा था आपको, और इस समाज प्रोग्राम भी हुआ बड़े स्तर पर, बौद्ध समाज स्थापना दिवस। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये मैं आया हूँ यहाँ पर, जैसे कि गौतम बुद्ध की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, और इधर काशीराम साहब हैं, और उधर देखेंगे तो बसपा सुप्रीमो की मायावती की मूर्ति लगी हुई है। और बड़े लेवल पर ये, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे भव्य यूनिवर्सिटी के नाम पर ये बनी हुई है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। और मैं आगे की तरफ ले चलता हूँ, आप देख सकते हैं ये 7 से 12 के बीच में ये यूनिवर्सिटी बनी। और अगर बहुजन समाज की देखे जाए, बुद्धिस्ट समाज की बात करें, तो ये एक समाज के लिए एक गर्व है। ये जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ, ये एक समाज के लिए एक गर्व है। और मैं सीधा मूर्ति की तरफ चलता हूँ, ये ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बुद्ध के उपासक हैं, बाबा साहब के उपासक हैं, वो यहाँ पर उनका तांता लगा हुआ है। और आप देखेंगे कि वो समय समय पर आते रहते हैं, और उनको आकर एक बहुत ही सुकून मिलता है, इधर आकर एक शांति मिलती है। तो तमाम यहाँ पर जैसे कि लोग हैं, और मैं पूछता हूँ कुछ लोगों से। जी जी, क्या नाम है आपका? जयवर्धन बौद्ध। जयवर्धन बौद्ध जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बस अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे समाज के जो राजनेता थे, उन्होंने हमारे समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में इतना बढ़िया काम किया। जी जी, कहाँ से आए हैं आप? हम हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से आए हैं, हाँ जी जी। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे कि आज 7 से 12 के बीच में ये यूनिवर्सिटी बनी थी, लेकिन जैसे आज कहते हैं, जैसे हम इस जगह पर खड़े हैं, कहते हैं कि बहन जी ने कुछ नहीं किया। आपका क्या मत है, कि क्या कहेंगे आप? देखिए, ये वो लोग हैं जो किताबें पढ़ते नहीं, केवल खरीदते हैं, ये बात वही कह सकते हैं। और वो उन लोगों के बहकावे में आके केवल मीडिया की कही बातों पे ही विश्वास करके कह रहे हैं। वो न तो आते हैं और न ही बच्चों को बढ़ाते हैं। इस करके वो अंधविश्वास में फंस के कहते हैं कि बहन जी ने कुछ नहीं किया। जैसा कि मैंने देखा है, बहन जी ने बहुत कुछ किया है, और मैं आगे भी मंगल कामना करूं कि बहन जी आगे भी पूरे समाज के लिए, यानी कि पूरे देश के हर वर्ग के लिए, हर जाति धर्म से दूर हटकर सभी के लिए एक अच्छा कार्य करेंगी और करती आई है। मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कि आज इस यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, बुद्ध समाज स्थापना, ये जो यूनिवर्सिटी बनी है 7 से 12 के बीच में बनी है। यदि मैं बौद्ध में भारत की बात करूं, आंदोलन की बात करूं, तो आज इस आंदोलन में मजबूती है, या फिर 2007 की बात करूं, 2010 की बात करूं, उस समय मजबूती थी? देखिए, मजबूती तो बाबा साहब लेके आए थे इस मिशन को, और हमारे रहनुमा आए हैं जितने भी, सभी ने हमारे समाज कल्याण के लिए काम किए हैं और करते रहे हैं। लेकिन बाबा साहब कहते थे, जैसे कि थोड़े छोटे छोटे गड्ढे खोद रहे हैं, कुआं कोई नहीं खोद रहा है, परंतु भारत के महान भिक्षु श्रद्धेय डॉक्टर करुणाशील राहुल जी ने जो ये काम किया है कुआं खोदने का, इस कार्य से जो बाबा साहब का संकल्प था वह और भी दृढ़ हो गया है। और ये एक प्रक्रिया विकास कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले नहीं थी, पहले भी थी और अब भी है, और ये विकास क्रम है प्रकृति का, वो चल रहा है। और एक दिन बौद्ध समाज जो हमारे अपने मूल घर वापस लौटेगा, और जब उसको समझ में आ जाएगी, जब वो आएंगे इन विश्वविद्यालयों में आके देखेंगे, पढ़ेंगे, तब जाके ये बाबा साहब का सपना पूरा होगा। जिस समय इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, तो उस समय में ये मूर्ति स्थापित की गई थी बुद्ध की, तो कहीं ना कहीं जिसके द्वारा ये मूर्ति स्थापित की गई, शायद उसके मन में भी ये विचारधारा रही होगी। देखिए, हम अपने घर जब लौटते हैं तो पहले अपने ही माता पिता के फ़ोटो, अपने दादाओं के फ़ोटो या अपने महापुरुषों के फ़ोटो लगाते हैं, और ये भी एक उसी कड़ी का एक यूनिवर्सिटी बनी है, ताकि भाई एक स्ट्रक्चर खड़ा हो, और हमारे समाज के बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो याद करें कि हमारा जो गरिमापूर्ण इतिहास रहा है वो ऐसा था, और हमें इसको बचाना है। जब तक पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, और बाबा साहब के सपने साकार नहीं हो सकते। जी जी जी, देखिएगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और जिस तरह से कि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक बाबा साहब के सपने साकार नहीं हो पाएंगे। और मैं जैसे कि अभी मेरे पीछे मूर्ति है गौतम बुद्ध की और इधर बाबा साहब हैं, और एक जिस तरह से एक शांतिपूर्ण स्थल मैं खड़ा हुआ हूँ, एक ये मूर्ति दर्शाती है एक बुद्ध समाज की विचारधारा को। तो ये थे एक बहुत महत्वपूर्ण अच्छे नज़ारे। सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, नोएडा। धन्यवाद।